हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया। इसका आज लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें दो फाइलम कंप्लीट करने हैं, निडारिया एंड द टेनोफोरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे फाइलम निडारिया, उसके बाद देखेंगे टेनोफोरिया विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो हम पहले देख रहे हैं निडारिया, हाइड्रा, जेलीफिश, करोला, सी एनोमोना, ये इसके एग्जाम्पल है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। हमें डिटेल में पहले देखना है पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे साइलेंट फीचर्स। उसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स कौन से होंगे इस फाइलम में। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम निडारिया। तो आपको पता होने चाहिए, तो कम से कम 5 to 6 आप लोगों को क्या है साइलेंट फीचर लिखते आने चाहिए। तो सबसे पहला है हैबिटेट, कहाँ पे मिलेंगे ये एनिमल्स। दे आर एक्वेटिक, मतलब पानी में रहेंगे। मोस्टली मरीन, तो कौन से वाटर में होंगे, सी वाटर में। फ्यू आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रहने वाले बहुत ही कम होंगे। मोस्टली क्या है मरीन वाटर में, मतलब सी वाटर में ये अवेलेबल होंगे। सेकंड, फॉर्म्स, दे आर ससाइल और फ्री स्विमिंग, तो किसी और को अटैच होके स्विम कर सकते हैं या खुद से फ्री क्या कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है। ओके। बॉडी सिमेट्री कैसी होगी इनकी, दे शो रेडियल सिमेट्री। रेडियल मतलब आप 3-4 क्या कर सकते हो, प्लेन भी डालो तो भी क्या होंगे, इक्वल पार्ट में बॉडी क्या होंगी, डिवाइड होंगी। इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया था, वो इसी का एग्जाम्पल था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जर्म लेयर क्या होगी इसकी, डिप्लोब्लास्टिक होगी, मतलब 2 लेयर होंगे। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, 2 लेयर से बनेगा बॉडी का लेयर। तो जर्म लेयर होगी डिप्लोब्लास्टिक। मैंने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। तो इसकी बॉडी क्या होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी नेचर में, मतलब 2 लेयर से बॉडी बनेगी, 2 जर्म के लेयर होंगे। एक को कहेंगे एक्टोडर्म, दूसरे को कहेंगे एंडोडर्म। बॉडी फॉर्म कैसे होता है, 2 टाइप की बॉडी होती है इसमें। एक होती है पॉलिप, जिसे सिलेंड्रिकल फॉर्म कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा की होती है। हाइड्रा मैंने आप लोगों को दिखाया था, आज भी हमें देखना है। दूसरा जो टाइप है होगा मेडोसा, मतलब अम्ब्रेला जैसी बॉडी होगी, जैसे कि जेलीफिश है, जेलीफिश को ही अरोलिया कहा जाता है। तो 2 टाइप की बॉडी होगी, एक सिलेंड्रिकल हो सकती है और दूसरी अम्ब्रेला शेप की हो सकती है। बॉडी कैविटी, इट हैज़ द सेंट्रल कैविटी, इसके बॉडी के सेंटर में कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को एक स्पेसिफिक नाम है, उसे कहा जाता है सोलेंटेरॉन, और ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रावैस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मोस्टली एग्जाम में आता है। व्हाट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, तो आपको लिखना है द सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फाइलम निडारिया एनिमल्स। ओके। विच हेल्प्स इन सर्कुलेशन एंड डाइजेशन, हमारे बॉडी कैविटी मतलब क्या है, जो स्टमक होता है वो। तो यहाँ पे स्टमक का यूज़ क्या है, सर्कुलेशन के लिए भी यूज़ होता है और डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। ब्लाइंड सैक मतलब सिर्फ एक ओपनिंग होगा, एक पोर होता है ओपनिंग, उससे ही क्या होगा, डाइजेशन भी वहीं पे होगा और एक्सक्रीशन भी वहीं पे होगा। तो एक्सटीरियर पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और एक ही ओपनिंग होता है, माउथ कहा जाता है उससे ही खाने का इनटेक भी होगा और बॉडी का वेस्ट भी वहीं से बाहर फेंका जाएगा। तो ऐसे ही जो बॉडी होती है उसे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है मैंने। बाद में डाइजेशन, दे हैव द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर 2 जगह पे क्या हो सकता है, डाइजेशन पॉसिबल है इन एनिमल में। तो देखो मैंने 2 टाइप बताए आपको, पॉलिप और मेडुसा, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला शेप। तो ये जो पहला दिख रहा है डायग्राम आपको, वो हाइड्रा का है, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी, सिलेंडर जैसी। और दूसरा जो मेडुला है वो अम्ब्रेला जैसी बॉडी है। तो देख सकते हो आप, एक जब अम्ब्रेला जैसी बॉडी होती है तो माउथ नीचे जाता है, एक ही ओपनिंग होगा, और जब सिलेंड्रिकल बॉडी होती है तो माउथ ऊपर की तरफ आता है। तो ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 2 टाइप है, तो दोनों टाइप में बॉडी कैसी होगी। पहली को कहा जाएगा पॉलिप, मतलब सिलेंड्रिकल, दूसरे को कहा जाएगा मेडुसा, मतलब अम्ब्रेला शेप। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल।
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो टेक्स प्लेस होगा बाय बर्डिंग। जब हम 12th में जाएंगे तब हमें देखना है कि बर्डिंग कैसे होता है, एंड यहाँ पे होगा रीजनरेशन से भी होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इट टेक प्लेस बाय गैमेट फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे और उससे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दे एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ पॉलीपॉइड जनरेशन विथ मेडुसॉइड जनरेशन। तो उनमें क्या है, अल्टरनेशन जनरेशन होता है, कभी पॉलीपॉइड होता है और कभी मेडुसॉइड होता है, क्योंकि इसके दो टाइप है। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज, ये जो फिनोमिनॉन है अल्टरनेशन का जनरेशन में, इसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का मीनिंग क्या है, ये जो एनिमल्स होंगे अल्टरनेशन दिखाते हैं जनरेशन में, कभी पॉलीपॉइड जनरेशन होता है, कभी मेडुसॉइड जनरेशन होता है। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली। तो जो पॉलिप्स होंगे वो क्या करते हैं, मेडुसा जो होंगे दो टाइप मैंने दिखाए, तो उनको रिप्रोड्यूस करते असेक्सुअली, मतलब बडिंग से या रीजनरेशन से। और जो मेडुसा होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते बाय सेक्सुअली, तो गैमेट फॉर्मेशन से। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फाइलम दिस एंड दिस। तो दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, पहला हाइड्रा है, दूसरा है ऑरेलिया जिसे जेलीफिश कहा जाता है। उसके बाद है थर्ड वाला है एडमसिया, सी एनिमोन कहा जाता है। उसके बाद है डिप्लोरिया, ब्रेन कोरल कहा जाता है। उसके बाद है गॉर्गोनिया, इसे सी फैन भी कहा जाता है। इनके बॉडी में ना ट्रैकाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बॉडी में निडोब्लास्ट कहा जाता है उसे, जो स्ट्रिंगिंग सेल से बनते हैं, और उनका काम क्या होता है, एनकरेज करने के लिए, उसके बाद ऑफेंस करने के लिए या डिफेंस, मतलब दूसरों पे हल्ला करने के लिए, दूसरों से बचने के लिए, जो भी इनके एनिमीज़ होंगे उनसे बचने के लिए, उनसे डिफेंस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ट्रैकल्स कहा जाता है। तो देखो ये है अरोला, जेलीफिश कहा जाता है इसे। ये अलग अलग कलर में, अलग अलग शेप साइज में अवेलेबल होते हैं, डिपेंड ऑन द हैबिटेट। तो ये जेलीफिश ही है। ये देखो जेलीफिश, अगर आप देखोगे तो अलग अलग शेप साइज के और अलग अलग कलर में होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ये सारे जेलीफिश के ही टाइप है। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी जेलीफिश ही है। अलग अलग जो होगा मरीन एनवायरनमेंट, उसमें अलग अलग टाइप के जेलीफिश क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इन सबको जेलीफिश ही कहा जाता है। ये जो मैंने बोला कि न्यूडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो देखो न्यूडोब्लास्ट उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बाद में उसे क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं जब उनको उसका यूज़ करना होता है। थ्रेडिंग ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होगा, वो बाहर निकल के आता है, उसमें स्पाइंस भी होते हैं, स्पाइंस मतलब हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर होगा। इसे ये क्या है, ऑफेंस या डिफेंस में क्या वो कर सकते, यूज़ कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर डायग्राम में सेम है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और इसे यूज़ किया जाता है थ्रेड ट्यूब को फॉर ऑफेंस और डिफेंस। यही भी सेम डायग्राम है, बिफोर डिस्चार्ज एंड आफ्टर, जब यूज़ करना होता है तब भी डिस्चार्ज होता है। सेकंड है मैन ऑफ वॉर कहा जाता है इसे, फाइसोलिया, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है। देखो उसका आधा बॉडी पार्ट पानी के ऊपर रहता है सी में, और आधा बॉडी पार्ट पानी के नीचे होता है। अच्छे से देखो, एडमसिया, सी एनिमोन कहा जाता है इसे, ये ऐसा एनिमल होता है। डिप्लोरिया, इसे ब्रेन कोरल भी कहा जाता है, सीरियल हुआ है या कोरल चाहिए, ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। देखो ब्रेन जैसा ही शेप दिख रहा है, ये भी एनिमल है, डिप्लोरिया कहा जाता है इसे। गोर्गोनिया, सी फैन है, देखो फैन जैसा ही हाथ हाथ में पकड़ोगे तो हवा दे सकते हो, ऐसा दिख रहा है, ये भी एनिमल है। गोर्गोनिया नाम है इसका, सी फैन कहा जाता है। अलग अलग कलर, अलग अलग शेप में होते हैं, डिपेंड ऑन द हैबिटेट, कहाँ पे है उस पर डिपेंड है। जो सिंडारिया है उसमें देखो बॉक्स जेली होती है, मून जेली होती है, पर्पल जेली होती है, एनमन होता है, कोरल होता है, हाइड्रा होता है,
उसके बाद मैन ऑफ वॉर होता है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं इन द निडारिया, फाइलम निडारिया। उनके अलग अलग नाम है, हमें इतना डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल निडारिया फाइलम के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट कोरल रीफ एंड द सी फैन। कोरल रीफ और सी फैन के बारे में हमें क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो पहले हम कोरल रीफ के बारे में देखते हैं। अ कोरल रीफ इज एंड अंडर वाटर इकोसिस्टम। जो अंडर वाटर मतलब डीप सी में क्या होगा, उस इकोसिस्टम में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टराइज बाय अ रीफ बिल्डिंग कोरल। तो ये रीफ बिल्ड करने वाले क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं। इट कंटेन 25% ऑफ ऑल द मरीन स्पेसीज ऑन द प्लैनेट। तो जो 25% मरीन स्पेसीज जो होंगे वो क्या होंगे, कोरल रीफ वाले होंगे। दे बिलोंग्स टू फाइलम निडारिया। इसी फाइलम को वो क्या करते, बिलोंग करते। दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ कोरल रीफ। फ्रिंगिंग एक टाइप है, उसके बाद बैरियर एक टाइप है, और अटोल एक टाइप है। तीन टाइप में प्रेजेंट होते हैं। कोरल रीफ्स प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज टू द टूरिज्म, फिशरीज एंड द शॉर्ट लाइन प्रोजेक्शंस। तो ये क्या है, इनको क्या है, इकोसिस्टम इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। ये ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस देयर इज़ शार्प डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। अगर क्लाइमेटिक चेंज होते हैं तो उनका पॉपुलेशन जल्दी से घटता या बढ़ता है। सी फैन, इसे गोर्गोनिया भी कहा जाता है। इट इज़ सॉफ्ट कोरल कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस सिलेंड्रिकल मिसाइल अटैच्ड फॉर दैट फॉर्म दैट ग्रो टुगेदर इन द फ्लैट हैंड लाइक पैटर्न। तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल मिसाइल जैसे अटैच होने वाले न्यूमरस क्या होंगे, इसमें कोरल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कोरल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे ऑल्सो बिलोंग्स टू द फाइलम निडारिया। इट डज नॉट प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रोड्यूस नहीं करते। उसका बाद हमें देखना है दूसरा फाइलम टेनोफोरा। तो चलो टेनोफोरा, जो बायोलुमिनेंस आपने सुना होगा वैसे होते हैं ये एनिमल्स। लुमिनेंस मतलब उनकी बॉडी थोड़ी सी क्या करती है, ब्राइट शाइनिंग करती है। तो फाइलम टेनोफोरा, द मेंबर्स ऑफ फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेली और सी वॉलनट। इनको सी वॉलनट भी कहा जाता है, या कॉम, कॉम मतलब कंगी जैसा इनका जेली का स्ट्रक्चर होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एस्निडारियन एज द लैक ऑफ निडोब्लास्ट। इनके पास निडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। जो किसके पास था, जो निडारिया था उनके पास था, इनके पास वो प्रेजेंट नहीं होता। द फाइलम कंसिडर एज वन ऑफ द माइनर फाइला। ये सबसे छोटा फाइला है क्योंकि इसमें बहुत कम मेंबर्स प्रेजेंट है, फ्यू मेंबर्स से छोटा सा फाइला है ये। देखो इसके भी साइलेंट फीचर देखते हैं। हैबिटेट, दीज आर मरीन एनिमल्स। पानी में रहने वाले ये एनिमल्स। ये बॉडी फॉर्म कैसा होगा, फ्री स्विमिंग एनिमल। खुद से क्या कर सकते, पानी में स्विम कर सकते, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जर्म लेयर इनका क्या होता है, इनका भी डिप्लोब्लास्टिक ही होता है, मतलब दो लेयर से ही बना हुआ होगा जर्म लेयर। दो लेयर क्या होंगे, एक होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा एंडोडर्म। तो दो लेयर से इनकी बॉडी बनती है, उसे जर्म लेयर कहा जाता है। बॉडी सिमेट्री इनकी क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। मतलब कहीं से भी आप लोग क्या करो, इसमें प्लेन ड्रॉ करो तो इसके क्या इक्वल पार्ट फॉर्म हो सकते हैं, दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट फॉर्म होंगे। बॉडी प्लान का कैसे होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। वैसे ही एक ही ओपनिंग होगा, वहीं से फूड इनटेक होगा और वहीं से क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के बाहर, मतलब इनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होता है जिसे माउथ कहा जाता है। तो उसे कहेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, देखो दे शोज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके बॉडी में टिश्यू फॉर्म होते, मतलब जो सेल होंगे, सेल एक जगह पे इकट्ठे होकर टिश्यू में क्या होते, कन्वर्ट होते। तो दे शोज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आगे टिश्यू फॉर्म होना स्टार्ट होगा। लोकोमोशन कैसे होगा, इनके पास 8 रोज होते सिलिएटेड कॉम्प्लेट के। तो उससे वो क्या करते हैं, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते, 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। तो इनको इसलिए कॉम्प्लेट जैसा, मतलब इनके 8 रोज में क्या होते हैं, सिलिएटेड कॉम जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए उनको कॉम जेली भी कहा जाता है। तो कंगी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इनका दूर से। इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक स्पेशल फीचर है जिसे कहा जाता है बायोलुमिनेंस।
मतलब ऐसे कि ब्राइट, अगर अंधेरा है तो उसमें क्या करेंगे, थोड़े से ब्राइट शाइनिंग होंगे, ब्लिंक होंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइला, सिर्फ इसी फाइला के में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन इनका सिर्फ क्या होगा, सेक्सुअल होगा विथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। क्लोरोब्लास्ट जो होगा, द स्टिकी सेल आर यूज टू कैप्चर द प्रे, तो प्रे जो होता है मतलब इनका जो खाना होगा उसे पकड़ने के लिए ये क्या करते, एक स्टिकी मटेरियल क्या करते, जनरेट करते और उससे क्या है उनके प्रे को क्या कर सकते, कैप्चर कर सकते। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पिलोब्राचिया एंड द टेनोप्लाना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, टेनोप्लोरा। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये अंधेरे में ब्लू कलर का नीचे वाला क्या है, थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है, इसे बायोलुमिनेंस कहा जाता है। क्लोरोब्लास्ट ऐसे होगा इनका, ये देखो ये बायोलुमिनेंस कहा जाता है इसे। थोड़ी सी क्या हो रही है, लुमिनेंस जैसा हो रहा है, मतलब लाइट जैसे बाहर, जैसे हम ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की जैसी रोशनी बाहर निकलती है ऐसे इनके बॉडी से निकलता है, उसे क्या कहेंगे, बायोलुमिनेंस कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ नीडोब्लास्ट, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके जो नाम है वो आपको लर्न करने हैं। और जो भी डायग्राम है आपके सिलेबस में वो सारे आप लोग क्या करो, एक दो बार ड्रॉ करके ही देखो। अगर ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि उनके नाम कैसे लिखने होते हैं, उनका शेप कैसे ड्रॉ करना है। हर डायग्राम आपकी कम से कम 2 बार तो भी ड्रॉ करके होनी चाहिए। क्लोरोब्लास्ट की भी कभी कभी एग्जाम में डायग्राम आती है फॉर 2 मार्क्स, तो उसकी भी डायग्राम आपके एक्सरसाइज में दिया है ये क्वेश्चन। तो इसकी ये डायग्राम है, आपको दोनों भी डायग्राम ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडारियन एंड टेनोफोरियन आर बोथ डिप्लोब्लास्टिक, दोनों का जो बॉडी है 2 सेल से ही बनता है, 2 लेयर से ही बनता है, जम के 2 लेयर होंगे। विच अदर कैरेक्टर डू दे हैव कॉमन, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो उनमें कॉमन होगा, विच इज़ नॉट फाउंड इन अदर फाइला, जो दूसरे फाइला में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इनमें ही प्रेजेंट है और दोनों में कॉमन है, हमने दोनों भी देखे। तो आपको बता दूं मैं, निडारियन एंड टेनोफोरियन शोज द टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है, ऑर्गन लेवल का नहीं होता है और ना ही सेल लेवल का होता है, दोनों का क्या होगा, टिश्यू लेवल का होगा। यही दोनों में कॉमन पॉइंट है जो दूसरे फाइला में हमें नहीं दिखाई देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइला है वो हमें देखना है प्लाटी हेलमिन्थस, इसे फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। वॉर्म होते हैं लेकिन फ्लैट होते, राउंडेड नहीं होते। तो देखो ये फ्लैट वॉर्म है, इनको कहा जाता है, जैसे कि टैप वॉर्म होंगे, फ्लुक्स होंगे, उसके बाद प्लानारियन होंगे, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। तो फ्लैट क्या होते हैं इनके, जो फ्लैट का मीनिंग होता है फ्लैट, हेलनिथन्स मतलब होता है वॉर्म्स। द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म्स, इनको फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। बॉडी शेप जो होगा, दिस एनिमल इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन, मतलब उनका बॉडी पार्ट ऊपर से पूरा फ्लैट होता है। ओके, डॉर्सी वेंट्रल क्या होगा, फ्लैटन बॉडी पार्ट होगा। जो कोलम होगा इन एनिमल का वो क्या होगा, अकोलोमेट होगा, मतलब इनमें कोलम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जर्म लेयर जो होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, जो 3 लेयर से बनेगी। 3 लेयर कौन से होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, मिडल लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, ऐसे 3 लेयर से क्या बनेंगे, जर्म की लेयर मतलब जो बॉडी होगी वो बनेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, देखो, दे शोज द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे टिश्यू नहीं, यहाँ पे ऑर्गन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आगे, तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगी। इससे पहले में हमने देखा कि टिश्यू सिस्टम थी, यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखेगा इसमें।
फॉर्म कैसे होता है, मोस्टली क्या होते हैं, एंडो पैरासाइटिक होते हैं। एंडो पैरासाइटिक मतलब बॉडी के अंदर जाकर ये क्या करेंगे, ये पैरासाइट का काम करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होते हैं, लेकिन ये क्या होंगे, बॉडी के अंदर जाकर क्या करेंगे, ये अपना फूड लेंगे। फ्यू आर फ्री लिविंग, इनमें से कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। पैरासाइटिक फॉर्म हैव द हुक्स और सकर्स, जो पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं उनके बॉडी के आगे जो होता है हुक होता है और सकर होता है, ताकि वो क्या करे, अपने बॉडी को होस्ट की बॉडी से अटैच कर सके टू सक द न्यूट्रिशन सक करने के लिए। तो इनका जो माउथ होगा उसमें हुक प्रेजेंट होगा और सक्कर प्रेजेंट होगा जो सक कर सकता है। और ये क्यों क्यों है, ताकि ये जो होस्ट बॉडी होंगी, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे ये प्रेजेंट होंगे, जिन पे सर्वाइव करेंगे एज अ पैरासाइट, उनसे ये उनके स्किन से ये क्या कर सके, इसे अटैच कर सके और न्यूट्रिशन क्या कर सके, सक कर सके। बॉडी इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब पैरासाइट की बॉडी, क्यूटिकल मतलब एक ऊपर एक कोटिंग से फॉर्म होती है। और सीलिया, जो फ्री लिविंग होती है उनकी बॉडी क्या होती है, सीलिया से क्या होती है, कवर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगी, इट इज़ एब्सेंट इन पैरासाइट, पैरासाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम होगी ही नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन दूसरों से क्या करते, सक करते। और इनकम्प्लीट होगा इन फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग जो फॉर्म होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता। बॉडी प्लान कैसे होगा इनका, ब्लाइंड सैक प्लान होगा, मतलब एक ही ओपनिंग होगा जिसे माउथ कहा जाता है, वहीं से वो सक भी करेंगे अपना फूड और वहीं से जो वेस्ट होगा उसे बॉडी से बाहर फेंकेंगे। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन देखो कैसे होगा, इट ऑकर्स बाय द फ्लेम सेल्स और द प्रोटोनेफ्रिडिया, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इस सेल से क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो रिस्पायरेशन के लिए जो बॉडी में ऑक्सीजन जो गैसेस की ज़रूरत होती है वो, और एक्सक्रीशन भी ऐसे ही होगा। रिप्रोडक्शन, एनिमल्स आर द हार्मोप्रोडिट, मतलब बाइसेक्सुअल होंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सेन, खुद ही क्या करते, फर्टिलाइजेशन करते। फ्यू हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें से कुछ की ऐसी कैपेसिटी है कि हाई क्या है, हाईली क्या कर सकते, रीजनरेशन कर सकते। एंड शोज द पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब जनरली क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब एम्ब्रियो जो है एक ही फॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्या है, एम्ब्रियो एक से ज़्यादा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये भी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते। इसके एग्जाम्पल होंगे प्लानारिया, उसके बाद होगा टोनिया जिसे टैपवॉर्म कहा जाता है, फैस्क्यूला जिसे लिवर फ्लक कहा जाता है। तो देखो ये होगा प्लानारिया, प्लेन बॉडी होती है इसकी टोटली। उसका माउथ देखो कहाँ प्रेजेंट है, माउथ और एनस एक ही है, क्योंकि इसका ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप है तो ओपनिंग एक ही होता है। इसके आगे दो आईज होंगे। वो देखो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उसके बॉडी के ऊपर है, वो भी ब्रांच्ड होती है। और जो फेरिनेक्स होगा, फेरिनेक्स से माउथ और एनस क्या होता है, जॉइन होता है। ये टीनिया है, टैनिया भी कहा जाता है इसे, लॉन्ग होता है थोड़ा सा। फास्कियोला है ये, माउथ देखो इसका जार जैसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए डायग्राम है, लेकिन वो अच्छे से दिखते नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग दिखाए, वो सेम है तीनों। देखो टैप वार्म ऐसे होता है, ये हम जो पानी पीते हैं उस पानी से हमारे बॉडी में जा सकता है। फैनारियन एनाटॉमी देखो कैसे फैनारिया की। और लिवर फल्क होगा ये राउंडेड वाला, लेकिन फ्लैट बॉडी होती है इसकी भी। अभी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप लोगों को डायग्राम देते हैं और बोलते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड लेबल देयर डायग्राम्स। तो डायग्राम आपको वापस ड्रॉ करके क्या करनी पड़ती है, लेबल करनी पड़ती है। तो ये आपके बुक में दिया है। तो पहला देखो क्या है, ये जो डायग्राम है ये है टेनिया, उसे टैप वर्म भी कहा जाता है। तो इसके आपको नेक, सकर, हुक सारे क्या है, सबको नाम देने। सेकंड ऐसी डायग्राम दिए, इसे क्या कहेंगे,
फैस्कियोला मतलब लिवर फल्क, और इसके भी माउथ, ओरल ओरल सक्कर कहा होगा, हेड लोब कहा होगा, सारे नाम आपको लिखने हैं। थर्ड है गिवन ऑर्गेनिज्म इज प्लानरिया, आई स्पॉट, गैस्ट्रावेस्कुलर कैविटी, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें, फेनिरेक्स जहाँ से माउथ और एनस दोनों भी क्या होते ओपनिंग होता है। ये सारे नाम आपको लिखने होते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसको कहा जाता है वल्चेरिया। इसका देखो टेल, एनस, शीथ, माउथ कैसे है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने 3 फाइलम देखे इसमें। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, जो डायग्राम है उसे खुद से ड्रॉ करके देखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।